फिर बोला है कि यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। इसका मतलब कि अगर आपका एपी है जो क्वेश्चन दिया गया है तभी हमको आगे हल करना है, अगर एपी नहीं है तो हल नहीं करना है। जैसा कि पार्ट नंबर फर्स्ट लिखा है 2, 4, 8, 16। अब ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। देखो भाई, जब जांचने वाली बात आएगी तो हमेशा आपको हर संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो आपको जांचना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है और ये A4 होता है। तो सार्वंतर के आपको जब भी निकालोगे तो आगे वाले पद में से पीछे वाले को माइनस करते हैं। जैसे देखो A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। चलिए देख लेते हैं। तो देखो A2 यानी कितना, 4 माइनस 2 और आया कितना भाई, 2 आ गया। अब ऐसे ही अगर बात करें आगे की तो देखो A3 मतलब कितना, 8, A2 कितना, 4 और आया कितना, 8 में से 4 निकाल लो, आ गया 4। अब अगर देखा जाए आगे का, चलो अच्छा कर ही लेते हैं। 16 माइनस A3 कितना, 8, आया कितना, 8। यानी मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि एक में 2 का अंतर है, उसके बाद फिर देखो इसके बीच में 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर हो जा रहा है, फिर 8 का अंतर। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि यहाँ क्रमागत अंकों के बीच, यहाँ क्रमागत अंकों के बीच का अंतर जो है वह अंतर समान नहीं है या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः यह एपी नहीं है। और हम लोगों से आगे बोल दिया है कि अगर एपी रहेगा तभी आगे हल करना है, नहीं तो हल नहीं करना है। ये नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। इसका चौथे का पार्ट नंबर 2 देखिए, वेरी इजी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है भाई, बस वही करना है जो अभी मैंने पहले बताया। देखो A2 माइनस A1 यानी कितना, 5/2 माइनस 2। अब ये आएगा कितना, देखो 2 दूनी 4 और 5 में से 4 निकाल दो तो कितना आया भाई, 1/2 आ गया। चलिए अब A3 माइनस कितना, A2, ठीक है। A3 कितना है, 3 माइनस A2 कितना है, 5/2। और अब देखो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1/2। अब एक बार और निकाल लो, A4 माइनस A3, इसका मतलब 7/2 माइनस कितना, 3। देखो 2 3 6, 7 में से 6 गया, कितना आया, 1/2। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ क्रमागत अंकों के बीच का अंतर, अंकों के बीच का अंतर ना बराबर है, बराबर है। अतः यह बोलो कहाँ है, एपी है ना। जब अब देखो, अब इसमें आगे इसको हल करना पड़ेगा भाई। अभी इससे पहले वाले जो हमारा जो था क्वेश्चन, उसमें हमारा एपी नहीं था, इसलिए हम लोग रुक गए। पर इसमें जो है बाबू ना, एपी है ये। जब एपी है तो आगे हल करते हैं, आओ चलो देख लेते हैं। अब आपसे ये कहा है कि अगर एपी है तो इसके आगे के पद हमको बताने हैं। और कितने पद, 3 पद बताने हैं। देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद तो हमको ऑलरेडी पता है। अब 5वां 6वां 7वां निकालना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ अगर देखा जाए तो A बराबर हमको दे दिया है, कितना है, 2 है। और D बराबर हम लोगों ने अभी यहाँ निकाला, कितना,
1/2। अब 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यानी हमको कौन सा निकालना है भाई? A5 निकालना है। और A5 कैसे निकालोगे? मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि A5 यानी A जो यहाँ पे रहे उससे एक कम तक, तो कितना 4 × D कर देना। अभी ये आया कितना देखो, चलो यहाँ पे कर ही देते हैं। A का मान 2 प्लस 4, जहाँ पे कोई निशान नहीं रहता, हमेशा मल्टीप्लाई रहता है, गुणे। D कितना है? 1/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब ये आया कितना देखो, तो 2 और 2 4 आ गया, यानी A5 आया कितना 4। अब ऐसे ही अगर A6 निकालना हो तो इसको कितना लिख सकते हो? A + 5D। इसका मतलब ये हुआ A कितना 2 प्लस 5 × D। D कितना है भाई? 1/2। इसका मतलब ये हो गया 2 + 5/2। और ये आया कितना? 2 दूनी 4 और 4 में 5 जोड़ दो, कितना आ गया? 9/2। ये आ गया आपका A6। अब ऐसे ही A7 ज्ञात कर लेते हैं। अब A7 मतलब A + 6D। A कितना है भाई? 2 है प्लस 6 गुणे D कितना है भाई? देखो 2 है, 2 3 6 हो गया। अब ये आया कितना? 2 और 3 जोड़ लो 5, यानी आपका जो 5वां पद है वो आपका निकल के आया 4 और 6वां 9/2 ना, और जो 7वां है वो कितना निकल के आया? 5। ये आपका आंसर हुआ, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो देखो भाई, ये भी एकदम वैसा ही है, ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं, पूरी चीज़ वही है, सब कुछ वही करना है, इसमें भी आपको यही करना है। चलो जांचते हैं पहले। तो हमारा करना है वही ना, देखो A2 - A1, A2 - A1 यानी कितना? -3.2 ना, फिर माइनस ये वाला माइनस, और फिर देखो इसका माइनस कितना है? -1.2। अभी ये आया कितना? तो देखो भाई ये आ गया -3.2 माइनस माइनस प्लस, और कितना? 1.2। अभी ये आया कितना? हमेशा एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जब भी पहला चीज़ तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये घटेगा कितना? 3.2 में से 1.2। जब भी घटेगा या जुड़ेगा, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव को लिख दिया करिए। तो 2 में से 2 गया 0, और ये 3 में से 1 गया कितना? 2। जो अंक बड़ा रहता है उसके सामने के चिन्ह को लिखा जाता है, तो -2.0, यानी ये आ गया आपका -2.0। अच्छा, आगे भी चलो जांच लेते हैं अब। तो कितना? A3 - A2। इसका मतलब ये हुआ कि -5.2 फिर माइनस, अब ये देखिए -3.2, यानी ये आ गया -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अभी ये आया कितना भाई? माइनस प्लस माइनस, जो अंक बड़ा रहता है उसके सामने के चिन्ह को, तो 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, यानी -2.0। अब आगे चलते हैं ऐसे फिर, यानी A4 - A3, यानी देखो भाई A4 कितना है? -7.2 माइनस A3 कितना है? -5.2। अभी ये आया कितना? तो देखो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, और ये आ गया 5, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2 बचा, तो ये आया कितना? -2.0। हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि सभी जो है वो इक्वल आया है। अब जब इक्वल आया है तब हमको आगे भी निकालना है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यानी 5वां, 6वां, 7वां। देखो तो यहाँ पे ये लिख देना ना, जो अभी इससे पहले मैंने जो ये हिंदी लिखवाया था कि हाँ यह AP है, और काहे AP है, तो मैंने बताया कि यहाँ पे सार्वंतर बराबर है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है। देखो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख दिया, हाँ यह AP है। अब AP है तो देखो यहाँ अगर हम बात करें, A बराबर है कितना? -1.2, और D बराबर अभी कितना निकाले हो भाई? -2.0। अब चाहे 2.0 करे, अब 2 ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, -2, ठीक है। चलो तो 1 2 3 4, यानी कितना निकालना है? एक तो निकालना है A5, फिर A6, फिर A7, ये 3 चीज़ निकालना है। चलो A5 देख लेते हैं।
A5 को कितना लिख सकते हो, A प्लस 4D। अब देखो A कितना है, -1.2 प्लस 4 ना, गुणे कितना -2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 ना, तो ये हो जाएगा आपका -1.2 फिर -8, आगे नहीं है भाई, इसके आगे क्या रहा होगा, 0 रहा होगा ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, चलो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका -9.2, 8 1 9। ठीक है, अब आगे चलते हैं। A6 निकालना है, A6 कितना, A प्लस 5D, जो भी रहे हमेशा एक कम करके। ये कितना है भाई, A है आपका -1.2 प्लस 5 इंटू D कितना है -2। अब ये आया कितना -1.2, 5 दूनी 10 -10, तो ये कितना हो गया -11.2। ठीक, चलिए अब चलते हैं A7, तो कितना A प्लस 6D, यानी A कितना है -1.2 प्लस 6 इंटू कितना -2। अभी ये आया कितना -1.2 माइनस 6 दूनी 12, कितना आ गया भाई -13.2। ये आपका 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकल करके आया है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। आइए अब आगे चलते हैं, इसी का पार्ट नंबर 4। तो आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए पहली चीज़ तो इसको भी जांचते हैं भाई, ये AP है कि नहीं है, बात वहीं करना है। A2 माइनस A1 यानी कितना, A2 कितना है -6 माइनस फिर कितना -10, अब ये आया कितना, तो ये आपका आ गया -6 प्लस 10, और ये किसके बराबर आएगा, तो आएगा 4 ना, 10 में से 6 निकालो 4, जो अंक बड़ा रहता है इसके सामने के चिन्ह लिखते हैं, तो यहाँ पे धन धन लिखा नहीं जाता ना, तो ये धन 4 आया। आगे चलते हैं, तो देखो A3 माइनस A2 यानी कितना -2 माइनस 6, ये कितना आ गया भाई -2 प्लस 6 यानी कितना, ये भी आएगा आपका 4 ही आएगा। और ऐसे ही A4 माइनस A3 यानी कितना 2 माइनस 2, ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये 2, तो आया कितना भाई, आ गया 4। अब यहाँ पे ये देखिए हर जगह D का मान जो है इक्वल आ रहा है, यानी 4 ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ यह एक AP है। और काहे AP है, अब आप लोग तो भाई इसके बारे में एकदम जानकार हो चुके हो, काहे AP है, क्योंकि यहाँ पे सार्वंतर बराबर है 2। आप ऐसे लिख सकते हो 2, मतलब यहाँ पे क्रमागत अंकों के बीच का अंतर जो है वो बराबर है, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख दीजिए ये सार्वंतर बराबर है इसलिए यहाँ AP है। आइए अगर AP है तो करना क्या है, फिर आगे का पद निकालना है। देखो 1 2 3 4 निकला हुआ है, तो 5वां 6वां 7वां। यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखो A बराबर कितना निकल के आया है -10, और D भी आप लोगों ने निकाला कितना 4। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 निकला है, A5 और A6 और A7 ये निकालना है हमें। ठीक है, चलो तो A5 मतलब कितना A प्लस 4D ना, ये कितना भाई -10 प्लस 4 इंटू 4 यानी कितना हो गया, तो ये बाबू हो गया -10 प्लस 16, यानी आया कितना, बोलो बोलो बोलो, ये आ गया आपका 6। ठीक है, आगे चलते हैं A प्लस 5D। तो देखिए इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वही चीज़ सब है, -10 प्लस 5 इंटू 4 यानी कितना -10 प्लस 5 चौके 20, तो आया कितना, ये आ गया आपका 10। चलो A7 को निकाल लेते हैं, कितना A प्लस 6D, और A कितना है भाई -10 प्लस 6 इंटू D कितना है, D आपका है 4, ये कितना हो गया, देखो ये हो गया -10 प्लस 6 चौका 24, और 24 में से 10 निकाल दो, कितना बचा
आ गया आपका 14। यानी आपका जो 5वां पद है 6, 6वां पद है 10 और 7वां पद कितना है 14 है। नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसी का पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो भाई देखो ये वाला लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी पार्ट हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रहिएगा ना। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आए। आइए आगे चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा यार कैमरा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है, बात वही सब है। चलो पहले ये देखते हैं कि ये AP है कि नहीं, जांच करते हैं ना। तो ये A2 माइनस A1 यानी कितना, बोलो बोलो बोलो, 3 प्लस रूट में 2 माइनस 3। अच्छा ये बताओ आया कितना, देखो 3 से 3 कट गया, बचा कितना, रूट में 2। आ जाओ आगे, A3 माइनस A2 यानी आगे वाला के A3 कितना है, 3 प्लस 2 रूट में 2 माइनस A2 कितना, 3 प्लस रूट में 2 ना। चलो देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 प्लस 2 रूट में 2, ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस माइनस प्लस माइनस ना। ठीक है, तो देखो अभी आया कितना, ये धन में है ये ऋण में है, जब धन ऋण रहेगा तभी काटना, ये इससे कट गया। अब देखो ये 2 रूट में 2 है और ये सिर्फ रूट में 2, आगे नहीं कुछ है तो एक तो रहा होगा बाबू, 2 में से 1 गया तो बचा कितना, एक ही रूट में 2 बचेगा ना। जैसे नहीं समझ में आया, देखो ये है 2 रूट में 2 और माइनस कितना है इधर, रूट में 2। चलो थोड़ा सा बता देते हैं, देखो अब रूट में 2 इसमें भी है, आगे नहीं कुछ रहा होगा, एक रहा होगा ना। रूट में 2 इसमें भी है, रूट में 2 इसमें, तो हम रूट में 2 दोनों में ये कॉमन कर लेते हैं। अब बचा कितना अंदर, ये बचा 2 और इसके अंदर 1। तो देखो 2 में से 1 निकालो, कितना बचा, 1 बचा, और 2 एकम 2, कितना आ गया भाई, रूट में 2 ही तो आया। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, एक बार और जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए फिर देखो आगे वाला पद, फिर देखो A4 माइनस A3, A4 कितना है, 3 प्लस 2 रूट में 2 और माइनस A3 यानी कितना, 3 प्लस 2 रूट में 2। अब ये देखो बाबू आया कितना, 3 प्लस 2 रूट में 2। अब देखो मेरे बबुआ ब्रैकेट ओपन कर लो, देखो -3 फिर -2 रूट में 2 और माइनस से माइनस एक कैंसिल आउट। ठीक है, कहीं पे गलती हो रहा है, हाँ गलती कहीं पे हो रहा है 3 रूट में 2, ये गलती कहाँ हुआ पता है, यहाँ पे देखो A4 ये कितना है, यहाँ पे 3 है ना, ये 3 है, तभी तो मैंने सोचा भाई कहाँ पे गलती हो रहा है। चलो 3 में से 2 निकला तो बचा कितना, ये बचा रूट में 2। ठीक, तो देखो सीधी सी बात है, इसमें भी अगर हम लोग बात करें रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2, यानी हर जगह सार्वंतर बराबर है, और जब सार्वंतर बराबर हो तो ये क्या हो गया बाबू, AP है। काहे AP है, क्योंकि सार्वंतर बराबर है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो A बराबर है कितना, 3, D बराबर कितना है माय डियर, तो ये है रूट में 2। अभी निकालना क्या है, देखो A1 A2 A3 A4, यानी निकालना क्या है मेरे प्यारे, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है, ये 3 चीज़ें निकालनी हैं। चलो A5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, A प्लस 4D। ठीक है 4D, आजा A कितना है 3 प्लस 4 इंटू D कितना है मेरे बाबू, D है रूट में 2, यानी आया कितना, बोलो 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 बोलो, बता दो। तो ये आया आपका 3 प्लस ना 4 रूट में 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। A6 निकालना है, यानी A प्लस 5D। तो A कितना है भाई, ये हो गया 3 प्लस 5 इंटू D कितना है रूट में 2, तो यह आपका आ गया 3 प्लस 5 रूट में 2। ऐसे ही A7 भी निकालना है,
ये इसको कितना लिख ए प्लस 60। ए कितना है मेरे प्यारे, ए 3 प्लस 6 इंटू डी कितना है मेरे भाई बता दो, रूट में 2 ना। तो ये आपका आंसर निकल करके आ गया। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी अगर डाउट हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए। चलो भाई आ जाओ मेरे बगड़ बिल्लो। तो देखो अब ये छठा नंबर है, तो चलो इसको भी हम लोग अब लगा लेते हैं। अच्छा सुनो भाई, लगाने से पहले पहले जांच कर लो कि AP है कि नहीं है। आओ जांच करते हैं। A2 माइनस A1 यानी कितना 0.22 माइनस कितना भाई 0.2। अब इससे पहले मैंने बताया था, एक बार फिर बता दे रहे हैं, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, ठीक है। 2.22 है। अभी ये कितना है 0.2, यहाँ कुछ नहीं है तो बना लो 0, माइनस करो कितना आ गया 2, ये हो गया 0 ना, ठीक है। और ये भी आपका 0, सॉरी हाँ ठीक है ठीक ठीक। तो ये कितना निकल के आया भाई, ये आपका निकल के आया 0.02, ठीक है। चलो आगे कर लेते हैं फिर। देखो A3 माइनस A2 यानी कितना कितना बोलो 0.222 माइनस कितना 0.22, ठीक है। चलो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं ना, 222 फिर देखो 0 पॉइंट कितना है 22, यहाँ पे नहीं कुछ है बढ़ा लो 0, ये हो जाएगा 2, ये 0 0 0 यहाँ पे 0। अभी ये आया कितना 0.002। अभी ये देखो 0.2 है ना, मतलब 0.02 है और ये कितना है 0.002 है। यानी मैं ये देख पा रहा हूँ कि बस 2 ही अंक मैंने 2 ही बार निकाला, मालूम चल गया कि इसके बीच का अंतर बराबर नहीं है। और ये बात हम आप सभी लोग जानते हैं कि AP होने के लिए सभी अंतर बराबर होना चाहिए। पर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इतना अंतर है, यहाँ पे ये अंतर बराबर नहीं है, तो आगे लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप चाहो तो आगे लगा लेना, A4 माइनस A3 कर लेना, बट कोई ज़रूरी नहीं है, इतने से मालूम चल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नहीं भाई यह AP नहीं है। काहे AP नहीं है, क्योंकि इसके बीच का सारो अंतर बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। चलो अब आ जाते हैं आगे। तो इसमें देखो वेरी इजी, कुछ नहीं करना है भाई। अब ये पहले जांचो कि AP है कि नहीं है। तो चलो जांचते हैं। जांचने के लिए वही सब काम करना है ना। A2 माइनस A1 कितना -4 ना, फिर माइनस, अब देखो 0, तो आया कितना कितना आया भाई -4 आ गया, ठीक है। चलो A3 माइनस A2, A3 कहाँ है बाबू, ये है -8 माइनस -4, तो ये आया कितना -8 माइनस +4 और ये आ गया आपका -4। अच्छा चलो आगे देखते हैं। A4 माइनस A3 यानी कितना -12 माइनस A3 कितना -8, तो अभी ये आ गया आपका -12 माइनस +8 और 12 में से 8 निकालो कितना बचा, ये आपका आया -4। यानी हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं हर स्थिति में आपका -4 निकल करके आ रहा है। और हम लोग जानते हैं अगर सारो अंतर बराबर है तो ये बता दो बाबू क्या होगा, AP का है AP होगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच का अंतर बराबर है। चलो अगर AP है तो आगे लगाना भी पड़ेगा भाई। E बराबर तो है कितना 0, ठीक है, और D बराबर कितना है अभी निकाले हो ये सब -4। तो चलो देखो 1 2 3 4 आपको मालूम है, तो निकालना कितना है A5 A6 A7। चलो A5 निकाल लेते हैं। A5 कितना A प्लस 4D, अभी A कितना है 0 + 4 इंटू D कितना -4, तो आया कितना 4 चौका 16 यानी -16। A6 निकाल लो भाई, यानी कितना A प्लस 5D, ये कितना है 0 + 5D कितना है -4, अभी आया कितना भाई, तो ये आ गया -20। A7 कितना A प्लस 6D, ये कितना है मेरे प्यारे 0 + 6 इंटू D कितना है भाई -4, कितना आ गया -24, यानी -16 -20 -24। ये आपका आंसर निकल करके आया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
आ जाओ, अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ ना। वेरी इजी। चलो तो इसको भी हम लोग अब क्या करते हैं भाई, जांच कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखो A2 माइनस A1 यानी कितना, बता दो बता दो बता दो। देखो -1/2 माइनस फिर कितना -1/2 और ये आया कितना भाई -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये आया कितना तब यार, ये तो आ गया देखो 0 आ गया। ठीक है, चलो A3 निकाल लो, फिर A3 माइनस A2 कितना -1/2 माइनस फिर वही चीज़ करना है सब जगह। ठीक है, कोई डाउट नहीं करना है भैया। इसमें भी आया कितना 0। चलो A4 माइनस A3 कितना -1/2 माइनस -1/2 और ये आया कितना भाई -1/2 प्लस 1/2 और ये भी निकल करके आ गया 0। तो देखो भाई इसमें भी हमारा जो ये है सब डी 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 मतलब जो निकल के आया सब बराबर निकल के आया है, और जब बराबर आएगा तो हमको आगे करना पड़ेगा। आइए अब करते हैं आगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं, पहले तो लिख दीजिए कि हाँ ये P है। अब A बराबर कितना है -1/2 और D कितना है भाई, D निकल के आया 0। तो देखो 4 पद तो पता है, 5वां पद निकालना है यानी A5 कैसे निकालोगे A प्लस 4D और A कितना है, A है आपका -1/2 प्लस 4 इंटू डी कितना है 0 आया कितना, ये तो हो जाएगा पूरा 0 और बचा कितना भाई -1/2 बचा। चलो A6 निकाल लेते हैं कितना A प्लस 5D। अभी A कितना है भाई, देखो A है आपका -1/2 प्लस 5 इंटू 0। 0 एक ऐसा बहुत बढ़िया अंक है, चाहे जहाँ मल्टीप्लाई होगा ना वो सबको 0 बना लेता है। ठीक है, -1/2 और ऐसे निकाल लो एक बार और A7। इसको लिख सकते हो A प्लस 6D और A कितना है -1/2 प्लस 6 गुणे 0 बाबू आया कितना -1/2। तो यानी हम ये देख पा रहे हैं कि A5 A6 A7 ये सब कितना आ गया आपका -1/2। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये भी हमारा बिल्कुल वैसे ही है, ज़्यादा कुछ लोचा नहीं है। चलो देख लेते हैं। तो ये है 1 3 9 और 27। चलो तो सबसे पहला काम भाई जांचते हैं कि यहाँ AP है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हो गया है A2 माइनस A1 यानी कितना 3 माइनस 1 आया कितना भाई 2। A3 माइनस A2 कितना 9 माइनस 3 और आया कितना 9 में से 3 निकालो कितना आया 6। अब देखो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने देख लिया कि यहाँ बराबर नहीं आ रहा। जब बराबर नहीं है तो AP है ये नहीं है, आगे करना कोई ज़रूरत है नहीं, पर अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी 27 में से 9 निकालना है ना, तो आपका ये आया कितना 18। ठीक है, अब देखो ये मैंने देख पाया कि यहाँ पे आ गया 2 6 18 यानी ये अंतर समान नहीं है। जब नहीं है तो यह AP नहीं, बात ख़त्म। चलें आगे। चलिए तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ हम लोग फिर चलते हैं। ये नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ब्लर हो गया था ना, तो जब अंतर बराबर नहीं रहेगा तो ये AP नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब चलो भाई आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 ना, इसी का पार्ट नंबर 10। तो ये लिखा है A 2A 3A 4A। अब ये भी पहले जांचना है कि भाई ये AP है कि नहीं। अगर AP रहेगा तभी आगे हल करना है, नहीं तो करना नहीं है। तो ज़्यादा है नहीं, जैसे कर रहे थे वैसे। चलो A2 माइनस A1 यानी कितना कितना बोलो 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 2A माइनस A। तो देखो भाई 2A में से A निकालो, कितना बचा A बचा। चलो अब देखो A3 माइनस A2, ठीक है, यानी 3A
-2a। 3 में से 2 निकालो, कितना बचा? 1 बचा। अच्छा चलो a4 - a3 यानी कितना भाई? 4a माइनस कितना कितना, बोलो 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 मेरे प्यारे। 3 कितना? हाँ 3a। कितना बचा? 4 में से 3 गया 1। यानी हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि यह AP है। काहे AP है? क्योंकि सार्वंतर बराबर है। चलो जब AP है तो आगे लगाते हैं। हमको देखो 4 पद पता था, 1 2 3 4। अब निकालना है कौन कौन सा? 5 6 7। ए है कितना? ए तो भैया ए ही है ना। अच्छा डी कितना है? डी भी हमारा ए निकल के आ रहा है। अच्छा डी भी हमारा ए आया है। चलो अब निकाल लेते हैं A5। A5 को कितना लिख सकते हो भाई? A + 4D। और A तो जानते हो A ही है, प्लस 4 × D कितना है? A है, यानी ये मल्टीप्लाई होगा 4A। देखो 4A और एक A इधर, तो कितना हो गया? 5A। अब A6 ऐसे बताना हो तो कितना हो जाएगा? A + 5D। और A कितना है? A ही रहेगा, प्लस 5 × D कितना है भाई? A है ना, तो कितना आ जाएगा? 5 1 6। अब ऐसे ही A7 कर लो, ये कितना हो जाएगा? A + 6D। और A कितना है? A ही रहेगा, प्लस 6D कितना है? A है। और ये कितना आ जाएगा? 6 1 7। तो आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना भाई। चलिए चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक है, तो इसमें देखो पहले तो देखो सब चीज़ वहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना। आगे देखते हैं, पहले जांचते हैं। तो देखो ये आपका हम लोग जांच लेते हैं इसको ना। तो जांचने के लिए जो मैंने बताया था वही सब करना है। ठीक है, A2 - A1 यानी कितना? A² - A। अच्छा ये कॉमन कर लें तो बचा अंदर कितना? A - 1। ठीक है, इसको हल करो, मतलब नीचे वाले को हल करो, ऊपर वाला आ जाए, यानी देखो A² - A आया ना ये। ठीक है, अब चलो एक बार और कर लेते हैं। A3 - A2 यानी कितना? A³ - A²। अभी इसमें देखो A² कॉमन बन गया और ये बचा कितना? A - 1। तो भाई यहाँ पे ये देखिए मोटी मोटा तौर पे यहाँ पे A है A - 1 और यहाँ पे A² फिर A - 1, यानी ये अंतर बराबर नहीं है। इसका मतलब सीधी सी मतलब है कि नहीं, यह AP नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लो कि भैया AP नहीं है, ये AP नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब चलो फिर आगे हम लोग देखते हैं अब इसका अगला पार्ट। तो लिखा है 2 रूट में 8, फिर रूट में 18, फिर रूट में 32। तो चलो भाई पहले जांचते हैं कि AP है कि नहीं है। तो सब प्रक्रिया वहीं करना है। A2 - A1 यानी कितना? देखो और रूट में 8 माइनस रूट में 2। अच्छा रूट में 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? देखो 8 का एलसीएम कर लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 ना, 2 1 कम 2। जो जोड़ा बन जाए उठा के बाहर फेंक दो, और जो ना बने उसको अंदर ही छोड़ दो। कितना आ गया? 2 रूट में 2। इसको जोड़ा बन गया, मैंने बाहर कर लिया इसको, बाकी ये नहीं बना रूट में छोड़ दिया, माइनस ये रूट में 2 रहा। तो अभी आया कितना? ये देखो 2 और इसके आगे नहीं कुछ रहा होगा, 1 रहा होगा ना, 2 में से 1 निकाल दो, कितना बचा? सिर्फ रूट में 2 बचा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। A3 - A2 यानी कितना भाई? रूट में 18 माइनस रूट में 8। अच्छा 18 को देख लो, इसको कैसे करोगे? तो देखो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। जो जोड़ा बन जाए उसको बाहर फेंक दो, बाकी उसको रूट में छोड़ दो। तो इसको कितना लिख सकते हैं? 3 ना, और ये रूट में 2। और अभी रूट में आए 8 जो निकाले ऊपर, कितना? 2 रूट में 2। तो ये आया कितना? देखो 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 बचा ना, यानी रूट में 2 बचा। एक बार और कर लेते हैं। कितना? A4 - A3। अब देखो A4 मतलब 32। चलो इसका भी कर लेते हैं। तो 32 को करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 से करें 16, फिर 2 से करें 8, फिर 2 से करें 4, फिर 2 से करें 2, फिर 2 से करें 1। देखो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना,
इसमें से एक लेंगे, इसमें से भी एक लेंगे, और जो नहीं जोड़ा बना उसको, मतलब जो जोड़ा बन जाए बाहर फेंक दो, और जो ना बने उसको अंदर छोड़ दो। 2 दूनी 4, और ये कितना आ गया 4, सॉरी यहाँ पहले ये लिख दो ना 32, यानी रूट में 32 माइनस कितना रूट में 18, और रूट में 32 मतलब कितना 4 रूट में 2 माइनस 18 भी निकाले ऊपर, यहाँ देखो कितना था, ये था 3 रूट में 2, 3 रूट में 2, और ये आया कितना रूट में 2। यानी यहाँ पे मोटी मोटा तौर पर ये देखा जा रहा है कि हाँ ये कहाँ है भाई, एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सार्वंतर बराबर है। चलो अगर सार्वंतर बराबर है भैया आगे लगा दो। तब 4 पद तो पता है, पहले तो देखो ए बराबर कितना है रूट में 2, और डी बराबर कितना है, ये भी देखो रूट में 2 ही है, ठीक है। तो चलो A5 निकाल लेते हैं। A5 मतलब कितना A प्लस 4D, ये कितना रूट में 2 प्लस ना 4 रूट में 2, कितना कितना बोलो 4 रूट में 2, तो ये आया कितना, तो इसके आगे नहीं कुछ रहा होगा, एक रहा होगा 4 1, ये आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे 5 रूट में 2, ये आपका निकल के आया 5 रूट में 2 ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं इसके आगे। ये अच्छा, यानी इसको मैं 5 रूट में 2 अभी अगर इस रूप में करूं तो देखो ये आएगा कितना। जैसे अगर मैं बात इसकी करूं, चलो मैं इसी को ले रहा हूं ना, तो ये कितना हुआ था, ये देखो जोड़ा बना था, यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 2 गुणे 2, यानी इसका जोड़ा जो बना था ना 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 5 25 25, भाई ये जोड़ा रहा होगा तभी तो बाहर है, तो 5 25 25 25 दूना 50, यानी हम इसको लिख सकते हैं रूट में 50, ठीक है। अब A6 निकाल लो, यानी कितना A प्लस 5D, ए कितना है बाबू, ए है करड़ी में 2 प्लस 5 रूट में, अब देखो डी कितना है रूट में 2, तो ये आया कितना, देखो 2 इधर है, 5 आगे नहीं कुछ रहा होगा, एक रहा होगा ना, 5 1 6 रूट में 2, और इसको लिख कितना सकते हो 6 6 36 ना, और 36 ना 36 ना 72, यानी रूट में 72 आ गया आपका। अब ऐसे ही A7 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 6D, और ए कितना है भाई, ए है रूट में 2 प्लस 6 रूट में 2, कितना आया आ गया 7 रूट में 2, और ये कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 दूना आपका 98 ना, तो ये हो जाएगा रूट में 98, ये आपका आगे वाला पद निकल करके आ गया। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको भी पहला वही सब करना है, देखो भाई कुछ हमको एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ जो हो रहा है सब वही करना है, इसको पहले जांचना है, ठीक है, जांचते हैं। तो ये कितना है, चलो A2 माइनस A1 ना, यानी कितना करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3 ना, तो अभी अच्छा चलो 6 का निकाल लो, देखो 2 3 या 6 ना, फिर ये 3 से, यानी मैं देख पा रहा हूँ कोई यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी या तो इतने छोड़ दो, नहीं चलो आगे कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 इंटू कितना करड़ी में 3, और ये माइनस करड़ी में 3 तो ऑलरेडी है ना। अब देखो दोनों में 3 3 है, तो रूट में 3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचा कितना करड़ी में 2 माइनस 1 बच गया। चलो आगे करते हैं, यानी A3 माइनस A2, यानी कितना भाई करड़ी में 9 माइनस करड़ी में 6, तो करड़ी में 9 यानी कितना 3, और ये कितना हो जाएगा करड़ी में 6, लिख रुक जाए, या फिर चलो देखो इसको कितना लिख सकते हो, 3 को करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 माइनस रूट में 6 को कितना लिख सकते हो, अभी पर बताया मैंने करड़ी में 2 इंटू करड़ी में 3, मैं ये देख पा रहा हूँ 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है ना, तो रूट में 3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ बच गया करड़ी में 3, और यहाँ बच गया माइनस करड़ी में 2। अच्छा यहाँ पे देखो ये कितना आया है करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 माइनस 1, पर यहाँ कितना है करड़ी में 3
इंटू कर डी में 3 माइनस 2, यानी ये जो है बराबर नहीं है। आगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब 2 में बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह AP नहीं है। सीधी बात, AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो आगे हल वल करना नहीं है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आओ चलो इसको भी हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ AP है कि नहीं देख लेते हैं। बात वहीं करना है। A2 माइनस A1 यानी कितना, देखो पहले तो इसको कर लो। ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 27। तो A2 माइनस A1 यानी कितना, 9 माइनस 1 आया कितना भाई, 8 आया। यानी अब A3 माइनस A2 यानी कितना आ गया, देखो 25 माइनस 9 और 25 में से 9 निकालो तो कितना बचा, ये आपका बच गया 16 ना। जब देखो 8 आ गया, ये 16 आ गया, तो मतलब AP नहीं है ना भाई, AP नहीं है। यानी सीधे तौर पे AP नहीं है, ये कर दीजिए।